ठीक है। तो इस ECPC के टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा भवन या कोई अगर कोड बना है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस किस मुद्दे पे हमें बचत करना है, यानी किस किस मुद्दे पे हमें ऊर्जा का संरक्षण करना है। ठीक है। तो एक सिंपल सा आइडिया लो कि हमारे पास हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है, तो एक वहां से आइडिया बनाना शुरू करो। हमारे घर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमको प्रॉपर टेम्परेचर आइसोलेशन चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। जैसे इस समय गर्मी का मौसम हुआ है, अंदर का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से कम हो। ठीक है। अगर ठंड का मौसम है तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा हो। तो थर्मल इंडिकेशन जो हमारा होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल, ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, जब हमारी जो दीवारें होंगी, जो हमारे दीवार होंगे, जो हमारे छत होगी, ठीक है, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो कोटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। एक खास बात है, आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, इसको सुना भी होगा तुम लोगों ने कि ऐसा मटेरियल तैयार किया गया है, ठीक है, अभी ये 15 दिन पहले की न्यूज है, कि वो मटेरियल को अगर आप कोटिंग करते हो या छतों पे चाहे दीवारों पे या पेंटिंग करते हो, तो वो जो ऊष्मा का अवशोषण होता है, आपको पता है ना, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अब इतनी ऊर्जा जो है, अगर हम नॉर्मल कोई अपने घर में पेंट करते हैं या कोई नॉर्मल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, या सीमेंट, अगर सीमेंट का बना है, कंकड़ का, कंक्रीट का बना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हीट का ट्रैप होता है। आपने एक टर्म सुना होगा, हीट ट्रैप, हीट ट्रैप। एक वर्ड होता है बेटा एल्बिडो नंबर, ये मैं बता रहा हूँ, कभी आगे आप इन केस आगे पढ़ोगे, एक वर्ड होता है एल्बिडो नंबर, ठीक है, एल्बिडो संख्या होती है, एल्बिडो नंबर कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सनलाइट से कितना प्रकाश आया, ठीक है, मान लो कितना प्रकाश यहाँ पे आया और कितना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया और कितना वापस चला गया, ये जो रेशियो होता है ना, इसे कहते हैं एल्बिडो, एल्बिडो नंबर, समझ रहे हो? कितना ज्यादा प्रकाश को हम ट्रैप कर रहे। जैसे शहरों में क्या है बेटा, शहरों में गर्मी ज्यादा होती है, लोग कहते हैं ना जंगलों में या फिर कहीं पेड़ पौधे हैं वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। शहर हमारे जैसे क्या, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कंक्रीट और सीमेंट के बने मटेरियल है। तो क्या होता है कि यह जो प्रकाश आता है, यह उस बिल्डिंग से या वो सड़क है या जो कंक्रीट का बना मटेरियल से कोई चीज बना है, उसको वो ट्रैप करता है, हीट को वो ट्रैप करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो मान लिया अगर 100 आया हीट, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और मान लिया 20 वापस चल जाएगा, इन केस 80 क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। समझ रहे हो, 80 क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इस रेशियो में जितना ज्यादा कोई भी ट्रैप करता है उतना ज्यादा एल्बिडो नंबर होगा उसका। हम ऐसे कहते हैं जितना ज्यादा हीट को ट्रैप करता है वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, उतना ज्यादा एल्बिडो नंबर होता है। तो सिंपल सी बात है कि जहां पे कोई ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल हम करेंगे जो हीट को ट्रैप करेगा, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप एक तरह से ऊष्मा को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अपने घर के लिए हम कैसा मटेरियल सोचेंगे, ऐसा मटेरियल सोचेंगे ना कि हमारा घर जो है इस प्रकार की चीजों से बना हो कि जो प्रॉपर तरीके से उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन इतना ना हो, कम हो, इतना हो कि टेम्परेचर मेंटेन रहे बट इतना ना हो। तो हाल ही में भी इस पर काफी रिसर्च चल रहा था। एक न्यूज में था कि एक ऐसा व्हाइट पेंट बनाया गया है, यूएसए की यूनिवर्सिटी है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, सर्च कर लेना बेटा इस पर गूगल पे। एक व्हाइट पेंट बनाया है जो लगभग 98-99% हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। आप समझ रहे हो इस बात को? जैसे बिरला सीमेंट आता है, एशियन सीमेंट या सॉरी एशियन पेंट आता है, बिरला पेंट आता है, दुनिया भर का दिखाते हैं ना एड में कि आप करो साफ सफाई, ठीक है, व्हाइट पेंट है ना, दिखाते हैं। तो वैसे ही व्हाइट पेंट एक ऐसा इजाद किया गया है इसको जो 98-99%
एनर्जी को यानी हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, वापस कर देता है। उससे क्या होगा बेटा कि हमारा जो अंदर का टेम्परेचर, घर का जो टेम्परेचर है वो काफी मेंटेन रहे। इससे क्या फायदा होगा, आपको फैन, कूलर, एसी इनकी रिक्वायरमेंट कम से कम होगी। और इससे क्या फायदा होगा, इससे बिजली की हमारी खपत उस पर प्रभाव पड़ेगा। और उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा ऊर्जा संरक्षण के जो उपाय हैं, एनर्जी कन्वर्जन के, कंजर्वेशन के जो टेक्निक्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो चीजें आपस में इसी प्रकार से जुड़ी हुई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी के बारे में, ठीक है। ब्लैक बॉडी इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी मतलब कोई अगर ब्लैक तरह का कोई मटेरियल ब्लैक कलर का है तो हीट को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और अगर कोई व्हाइट है, जितना लाइट कलर होगा हीट को उतना रिफ्लेक्ट करेगा, उतना वापस कर देगा, ठीक, समझ रहे। तो इसीलिए हम लोग क्या इसमें टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रकार के मटेरियल को इस्तेमाल कर अपने छतों में, अपनी दीवारों में, अपनी खिड़कियों में, या इस प्रकार से हो, इस प्रकार का सीमेंट हो सकता है, इस प्रकार की ईंटें। देखो आजकल क्या चल रहा है, काफी रिसर्च चल रहा है इस पे। एक सीमेंट है वैदिक सीमेंट, आजकल बहुत मार्केट में, सिविल वाले शायद जानते भी होंगे। उसमें जो नेचुरल कंपोनेंट्स है, गोबर है, मिट्टी है, उनसे कुछ मिला करके केमिकल से बनाया जा रहा है। उसके साथ प्रॉब्लम की अच्छी चीज क्या है कि उसका जो हीट ट्रैक करने का जो है, यानी जो हीट जितना वो एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी जो क्षमता कम होती है, ठीक है। तो अगर आपका घर कुछ सीमेंट से बना है तो आपको थर्मल इंडिकेशन यानी कि वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेगा, ठीक है। हम देखो छत पे क्या करते हैं, कभी कभी कोटिंग करते हैं, कई लोग क्या करते हैं गर्मी में छतों पे, जो छत होती है हमारी, उस छत पे एक मोटी सी लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं कि जो प्रॉपर जो प्रकाश आए, सूर्य का प्रकाश आए तो टकरा करके वापस चला जाए, कम से कम एब्जॉर्ब करे। तो दीवारों पे कोटिंग कर देते हैं। कई लोग देखोगे जो काफी रिच फैमिली के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो लोग लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं बाहर कोटिंग के लिए, चाहे अंदर कोटिंग के लिए। तो ये टेक्निक सिविल वाले आपने कई यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि कुछ इस प्रकार का थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया। एक वीडियो मैंने देखा था, जो दीवार जो बन रही है, इधर ईटा चलाया, एक ईट का लेयर चलाया और इधर ईट चलाया, समझ रहे हो, और बीच में क्या कर दिया, थर्माकोल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, आखिर में क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है, इसीलिए कि जो बाहर की हीट हो वो अंदर जो है वो ना पहुंचे, समझ रहे हो। पहला एस्पेक्ट तो हमको ये मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आते हैं, आप लिख सकते हो ना इसके बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो मैंने बताया, ठीक। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक हो गया हीट, सेकंड आता है मेरे पास प्रकाश को लेकर, यानी कि लाइट को। प्रकाश भी जरूरी है, लाइट जरूरी है, ठीक है। तो प्रकाश के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने घर की डिजाइन, अपने घर की इस प्रकार से डिजाइन करें, इस प्रकार से अपना हमारा अरेंजमेंट हो कि दिन के उजाले का इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा कर लें। लैंप का, जो हमारा लैंप हो अच्छी क्वालिटी का लैंप हो, कम इस्तेमाल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना अरेंजमेंट करें, इस तरह से अपना फोलियो बनाए कि हमारा प्रकाश की जो आवश्यकता है उसके लिए ज्यादा ऊर्जा व्यय करने की आवश्यकता ना महसूस हो। तो मैंने कि कल बताया था एग्जांपल में कि देखो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, वो चारों तरफ कंक्रीट आपको नहीं मिलेगा दीवार, वो ज्यादातर आपको ओपन मिलता है या फिर शीशे के दीवार मिलते हैं, ठीक है। शीशे लेयरिंग कर देते हैं। रीजन है कि प्रकाश की व्यवस्था प्रॉपर हो सके, प्रकाश, क्योंकि आप सोचो कि हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्री में अगर ज्यादा से ज्यादा लैंप का इस्तेमाल, फैन का इस्तेमाल, एसी का इस्तेमाल आप करोगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ेगा। तो सेकंड एस्पेक्ट हम प्रकाश के बारे में लिखेंगे। तो प्रकाश के लिए बहुत चीजें कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर इस पर अरेंजमेंट करें। तीसरा हमारे पास है कि हम रिन्यूएबल सोर्स की बात कर रहे थे। रिन्यूएबल सोर्स में जैसे कि हमारे पास बहुत सारी सोलर है, विंड है, इसकी बात करें तो हम अपने घर पे या जैसे छत है हमारा, ठीक है, या हमारा कोई बिल्डिंग है तो हम सोलर प्लांट लगा दें, सोलर सेल यहाँ पे काफी सोलर पैनल लगा दें, समझ रहे हो। तो एक तो क्या करेगा, एक तो ये हीट से हमको बचाएगा, हीट ट्रैप से बचाएगा। छत पे हमारे सरफेस पे डायरेक्ट हीट नहीं आएगा, कम मात्रा में आएगा,
और प्लस इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके हम वापस हमको फैन लाइट जो भी प्रोवाइड करना है हम ये चीजें कर सकते हैं। तो आपको खुद सोचना है बेटा इस सब्जेक्ट में कि हमारे पास क्या क्या टेक्निक हो सकती है किसी भी प्रैक्टिकल वे में इस चीज को करने के लिए। आप अगर ऐसे लोकेशन पे पड़ता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो वहां ये फेल करेगा। हो सकता है वहां अच्छी हवा चलती है, विंड का हो तो वहां पे विंड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, या किसी और प्रकार का एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करोगे जो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर हम एक और एस्पेक्ट देखें कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें पूरे इंडस्ट्री में या पूरे भवन में, वो क्वालिटी का मतलब हो कि अप टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसा ना हो कि लोकल चीजों का इस्तेमाल करोगे, या मान लो आपने मैंने एग्जांपल दिया कि मोटर का इस्तेमाल कर लो तो एक मोटर में लॉसेस बहुत होते हैं, लेकिन जितना अच्छा वाइंडिंग का होगा, इतने अच्छे मटेरियल का मोटर होगा, इतनी अच्छी कंपनी का होगा, इतनी अच्छी स्टार रेटिंग का होगा, उतना ही कम से कम लॉस होगा, ठीक है। बड़ा समझ में आ रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट होते हैं बेटा, मुझे लगता है कि ये तुम कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। एक बार किताब उठा के देखोगे ना बेटा बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस वेंटिलेशन करना है, बाहर जो डिजाइन करना है अपने भवन को एक तरह से कोटिंग करना है, यही सब चीजें इसमें देखिए। कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। आगे शुरू करते हैं। अगला टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 8 है हमारा। चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या पढ़ना है? टॉपिक का नाम है अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति, मतलब वेस्ट हीट रिकवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है किसी भी ऊर्जा बचत के वेस्ट हीट रिकवरी। और इसमें एक पार्ट और है, वो है को जनरेशन। तो दो पार्ट पे इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक है वेस्ट हीट रिकवरी और एक है को जनरेशन। को जनरेशन तो वेस्ट हीट रिकवरी की अगर बात करें तो देखो बेटा, आपको पता है कि कोई भी हमारे पास अगर ऊर्जा को प्राप्त करने का माध्यम कोई स्रोत है, किसी प्रकार से एनर्जी को वो करती है, ठीक है। हो रहा जिम चल रहा, बगल में दिक्कत थी सर, वहाँ नहीं, वहाँ पे यूट्यूब वाला सा स्क्रीन छोटा है, हाँ बगल वाले क्लास में, ठीक है बेटा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, समझना बात। आप लोगों ने सबने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, मनमोहन सर ने पावर प्लांट में पढ़ाया होगा और सिविल वाले भी पढ़े, सब ने पढ़ा होगा थर्मल पावर प्लांट। तो हम करते क्या है, बेसिकली मैंने ही बताया था एक बार कि हम करते क्या है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक प्रकार से हमारे पास एक बॉयलर होता है, इसमें वाटर होता है, ठीक है। इसमें वाटर की पाइप्स होती है बेसिकली, ये बॉयलर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कोयला को जलाते हैं, यानी फ्यूल हमारा जो क्या है, ईंधन क्या है, कोयला है, कोल है, इसको बर्न कराते हैं। बर्न करने में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, बहुत सारा हीट निकलता है, और इस हीट से हम क्या करते हैं, इस बॉयलर को, यानी इसमें जो पानी रखा हुआ है इसको गर्म करते हैं, यही तो करते हैं, समझ रहे हो बात को, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है। और जब होता है क्या होता है, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होता है, तो क्या निकलता है यहाँ से, भाप निकलता है, स्टीम निकलता है, ये तो होता है, ठीक है। और इस भाप को हम क्या करते हैं, ले जा करके कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, टरबाइन, ठीक है। उसी भाप से क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और टरबाइन जब रोटेट होता है बेटा तो क्या मिलता है हमको, बिजली, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी। ये एक पूरा प्रोसेस है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट या किसी भी ऐसे प्लांट जिसमें हमारा जो मोटो होता है टरबाइन को रोटेट कराना, उस प्लांट की एफिशिएंसी जनरली बहुत कम होती है। आपने बात जानते हो, एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। रीजन क्या है इसका? रीजन सिर्फ यही है कि जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लॉसेस कैसे ज्यादा होते हैं? देखो, एक तो टरबाइन से जो अटैच है जनरेटर का सिस्टम, अल्टरनेटर का, वो लॉस छोड़ दो। तो मेन है इस फ्यूल को, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या था, इस भाप को प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य क्या था? हमको चाहिए भाप, और इस भाप को बनाने के लिए हमें चाहिए खौलता हुआ गर्म पानी। ठीक है, तो फ्यूल यानी कोयले का इस्तेमाल करो, डीजल का इस्तेमाल करो, पेट्रोल का इस्तेमाल करो, न्यूक्लियर का इस्तेमाल करो, किसी भी प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल करो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमको भाप प्राप्त करना है, हमको हीट प्राप्त करना है। इस बात क्लियर है? और अगर इस भाप को हमने प्राप्त कर लिया और उससे टरबाइन को रोटेट भी करा लिया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो उसके बाद इस भाप का हुआ क्या? ये भाप तो वेस्ट हो गया ना हमारे लिए। अब वापस हमें क्या है, इस फ्यूल को लगातार हम फ्यूल को गरमा रहे हैं, मतलब फ्यूल को जला रहे हैं, लगातार हम ईंधन को जला रहे हैं, और लगातार हम बॉयलर से गर्म करके वाटर को हम भाप यानी स्टीम बना रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो मेरा मेन एफिशिएंसी जो ड्रॉप होती है वो होती है इसी प्रोसेस में, भाप को बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप सोच रहे हो ना कि कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करना मामूली बात तो है। 1000, 1500 या 800, 700, 900, 2000 डिग्री सेल्सियस काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, काफी हीट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस भाप को टरबाइन पे जब रोटेट कराए, भाप जो है, स्टीम जो है, वो टरबाइन की प्लेट्स पे गिरता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो इस भाप क्या है, भाप अगर वेस्ट हो गया, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा पावर प्लांट में, इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ा, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये वापस इसी काम को करता है कि इसी कुछ भाप को, जो भाप वहां से निकला है, कहां से, इस टरबाइन पे रोटेट होने से जो भाप वापस टकराने के बाद वो भाप क्या हुआ, उसको हमने वापस लेकर के इसके साथ वापस इंजेक्ट कर दिया, जिससे जितना टेम्परेचर यहाँ पहले चाहिए था हमको पास, मेरे पास एक हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी के रूप में वो हम वापस प्रोवाइड करेंगे इस बॉयलर। समझ रहे हो? मतलब इस भाप को हमने वापस इस्तेमाल करने का काम किया, वापस यूज करने का काम किया। तो ये भाप क्या था? ये तो अपशिष्ट था, वेस्ट था, वेस्ट हो गया था ना ये भाप। अगर मैं कहूँ कि अभी के केस में अगर ये भाप है तो ये वेस्ट, ये वेस्ट। इस भाप के ऊष्मा कैसे दोबारा प्राप्त की जाए, इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। यानी कि किसी भी मटेरियल, अब जैसे एग्जांपल था भाप का, अब अगला एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे हमारे पास कोई फर्नेस, ठीक है, फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी कहते हैं गर्म करने के लिए। अब बेटा ये भट्टी है वो तो गर्म है, काफी टेम्परेचर इसके अंदर होता है, अब कुछ भी गलाना है, ठीक है, आयरन गलाना है, लोहा गलाना है, निकल कोबाल्ट, कुछ भी गलाना है तो भट्टी में गलाते हैं। अब यहाँ पे हीट तो प्रोड्यूस हुआ, काफी हीट है। अब इस हीट से क्या पुनः ऊष्मा की प्राप्ति की जा सकती है? नहीं प्राप्त की जा सकता है, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। इस हीट को, ये जो वेस्ट हीट है, ये हीट एक बार में वेस्ट हो गया, वापस यूज हो गया, इसके द्वारा हम फिर से कैसे ऊष्मा को प्राप्त करें, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी, वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 1 से 2 दिन लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1-2 चैप्टर और रह जाएगा, फिर आप लोग मस्त घूमते रहो। ठीक है, किसी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है वो पूछ सकता है कभी भी, उसको जब मन करे।